सत श्री अकाल दोस्तों, ਅੱਜ ਅਸੀਂ बहुत ही ਇਤਿਹਾਸਿਕ जगह ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਾਨਕਸਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸਲੀ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਨੇ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਾਹਿਬ जी, ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। समा कोई पुराना ज़्यादा नहीं है। 1918 तो लेके 1921 ਦੇ ਵਿੱਚ इस गुरुद्वारा साहब ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋਈ है। ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਉਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਰੂਬਰੂ ਅੱਜ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਗੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਬੈੱਡ ਤੇ ਰੱਖਣ ਨੂੰ। ਆ ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਬੈੱਡ ਤੇ ਰੱਖਣ ਨੂੰ। अरे बाबा बेड पे रखने के लिए। जंगल जो थप करते थे बाकी जानवर नंद सिंह ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ੇਰ ਹੀ ਸ਼ੇਰ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਸੰਨ ਦੀ ਗੱਲ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਬਾਬੇ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਫੋਟੋ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ बारिश है ना बच्चा। सत श्री अकाल फ्रेंड्स, तो अज असी घूमन आए हाँ, दर्शन करन आए हाँ नानकसर कलेरा गुरुद्वारा साहब जी दे। थोड़ी जी पंजाबी बोलनी तो बनती है ना, क्योंकि साडा पंजाबियों का इतिहास है। तो अब बात करते हैं हिंदी में ताकि सबको समझ आ सके। तो ये एक सिखिज़्म में बहुत ही फेमस गुरुद्वारा है, जिसकी हिस्ट्री बहुत ज़्यादा पुरानी तो नहीं है। 1918 से लेके 1921 के बीच में ये जो गुरुद्वारा बना था और इसे बनाया था बाबा नंद साहब जी ने। आगे उनकी जो है वो गद्दी चल रही है। इस गुरुद्वारे की बहुत सारी स्टोरीज़, बहुत सारी ऐसी एपिक फेमस स्टोरीज़ हैं जो आपको सोचने पे मजबूर कर देंगी कि यहाँ पे जो भी गुरु साहब हुए हैं, जिन्होंने भी इस गुरुद्वारे की अगुवाई की है, आप कह सकते हो कि वो बहुत ही पहुँची हुई शख्सियतें थी। स्पिरिचुअल कह सकते हैं आप, आध्यात्मिकता से जुड़े हुए थे सब, और सब में बहुत सारी शक्तियाँ थी और वो भी कलयुग के ज़माने में थी। तो ये जो यहाँ का इतिहास जब आप पढ़ते हो, इसके बारे में जानते हो, तो आपको विश्वास हो जाता है कि आज भी इस समय में भी कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जो मतलब आपको परमात्मा से जोड़ के रखती हैं। तो ये नानकसर गुरुद्वारा है। ये अपनी बहुत सारी कह सकते हैं कि जो करामातें होती थी यहाँ गुरु साहबान की, उनके लिए फ़ेमस है। ये लुधियाना में पड़ता है, जो गुड़गांव सिटी के पास पड़ता है। और हम लोग पहले जलंधर ननद के पास थे, तो नेक्स्ट डे हम सुबह संडे यहाँ पे दर्शन करने गए थे। ये भैया हैं जो लेके गए थे, और ये गाड़ी है बाबा जी की, जो किसी उनके सेवक ने उन्हें भेंट की थी, जिसे यहाँ पे रखा गया है। और जो हम लोग हैं, दर्शक हैं, वो इनको देख सकते हैं। और आगे गुरुद्वारा साहब की अगर बात करें तो मतलब बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी थी, बहुत ही ऐसी अच्छी अच्छी लाइंस लिखी हुई थी जो आपको मोटिवेट करती हैं और जो आपको नेगेटिविटी से दूर करती हैं। बहुत सारे यहाँ पे कुछ ऐसी हिस्ट्री थी, जैसे यहाँ पे 4 लंगर हॉल हैं, लेकिन किसी भी लंगर हॉल में खाना नहीं पकाया जाता। तो अब लंगर आता कहाँ से है? लंगर आता है रोज़ भर भर के आसपास के गाँव से। आसपास के गाँव में जो भी लोग रहते हैं, जिनकी इस गुरुद्वारा में श्रद्धा है, वो लंगर बना के भेजते हैं। यहाँ पे लंगर नहीं बनाया जाता। दूसरी सबसे जो मुझे ख़ास बात यहाँ लगी कि जहाँ पे कोई भी चढ़ावा नहीं चढ़ाया जाता, पैसे नहीं चढ़ाने दिए जाते। हमें पता नहीं था, हम फर्स्ट टाइम गए थे, तो जहाँ पे जब हम माथा टेकने लगे तो हमने थोड़ा होता है ना कि हम अपनी इनकम जो भी है, कमाई है, उसमें से दसवंध डालते हैं। हमारे सिखिज़्म में ये है, गुरु साहबान का हुक्म है कि जो भी आपकी इनकम होती है, उसमें से दसवंध आपको गुरु को अर्पण करना है। लेकिन यहाँ पे वो प्रथा नहीं है, जहाँ पे कोई भी पैसा जो है वो गुरु साहबान की पिक्चर्स के आगे कहीं पे भी नहीं चढ़ाया जाता।
यहाँ पे जो मान्यता है श्री श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को माना जाता है, वो ही यहाँ पे विराजमान हैं। उनकी ही जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो, ये मेरी प्यारी सी ननद है और उन्हीं के रेगुलेशंस जो है वो यहाँ पे रूल्स फॉलो किए जाते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पे कोई भी मनी, आप कोई भी पैसा जो है वो चढ़ा नहीं सकते हो। जहाँ पे फेमस है मिश्री का प्रसाद चढ़ाया जाता है। उससे भी ख़ास बात जिसने मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया वो ये था कि जहाँ पे जो भी गुरु गद्दी पे गुरु विराजमान हुए हैं, जैसे गुरु नंद सिंह जी महाराज हुए हैं, जिन्होंने इन गुरुद्वारा को बनाया है, उनका एक स्पेशल जगह थी बैठने की। और वो जगह जो है मे भी मिस्टर बहल ने शूट किया होगा, क्योंकि ये सारी शूट उन्होंने की है। आती है तो मैं आपके साथ उस टाइम भी शेयर करूँगी। वो जो अपनी संगत थी, श्रद्धालु थी, उनसे ऊंचा नहीं बैठते थे, उनसे नीचा बैठते थे। उनकी बैठने की जगह जो थी वो अपने श्रद्धालुओं से बहुत नीचे की तरफ थी। ना तो वो बराबर में बैठते थे, ना ही ऊंचा बैठते थे। इस गुरुद्वारे में एक और जो है वो खासियत ये है कि यहाँ पे गर्ल्स को वेस्टर्न डाल के आना जो है वो अलाउ नहीं है। आपको पूरे पंजाबी सभ्याचार वाले जो कपड़े होते हैं वो अच्छे से आना है। और नेक्स्ट इसमें एक चीज़ थी कि बाबा नंद सिंह महाराज जी जब यहाँ पे ये जगह है गाइस, ये जो जगह है ना, यहाँ पे बाबा नंद सिंह जी महाराज बैठते थे। और यहाँ पे लिखा गया है कि इस जगह ते धन बाबा नंद सिंह जी गुरु साहिबां दे सन्मुख अते संगत तो नीवें होके बैठा करते सन। मतलब वो अपने श्रद्धालुओं से जो है वो नीचे की तरफ बैठते थे, ऊंचा नहीं बैठते थे। और यहाँ पे उनकी जो रक्षा है, रखवाली करते थे 2 शेर। हाँ गाइज, ये बहुत पुरानी बात नहीं है, ये 1918 में गुरुद्वारा बना है। मतलब आज से 100 साल पुराना ही ये इतिहास है। बहुत सारे ऐसे हमारे बुजुर्ग होंगे जिन्होंने इनको देखा है लाइव, और उन्हीं से पता चला है कि उनकी रक्षा 2 शेर करते थे। इसीलिए जगह जगह पे इस तरह से शेर जो है वो बने हुए हैं, स्टैचू। और सबसे खासियत ये है कि जो शेर उनकी रक्षा करते थे उनको प्रिजर्व करके रखा है। जब वो ख़त्म हो गए, इतना ज़्यादा तो मुझे नहीं पता है कि वो मर गए या नहीं मरे, कैसा है इतना नहीं पता है, लेकिन जितना हमने वहाँ से सुना कि उन दोनों शेरों को प्रिजर्व करके रखा है। और ये हैं वो एक्चुअल वाले शेर जिनके गले में जो है माला डाली गई है, इनको प्रिजर्व किया है। असली वाले ये शेर हैं गाइस। सबसे ज़्यादा खासियत की बात ये है। और जब आप यहाँ से गुज़रते हो तो आपको हल्की हल्की, अगर तो आपका नाक बहुत तेज़ है मेरे जैसा, ये तो मजाक की बात है, लेकिन हाँ यहाँ पे स्मेल आती है, जैसे मांस वगैरह की स्मेल आती है ना, आपको असल में देख के पता चलता है कि ये रियल वाले शेर हैं। तो सबसे अच्छी, सबसे खासियत कह लीजिए, जहाँ सबसे बढ़िया बात जो आपको ये सोचने पे मजबूर कर देती है कि परमात्मा है। और परमात्मा ने ऐसे बंदे इस युग में भी भेजे हैं जो आपको ये यकीन दिलाएंगे कि परमात्मा यहाँ पे है। ये है वो शेर, मिस्टर बहन ने बहुत पास से इसे कैप्चर किया। तो आज का हमारा यहाँ पे आना सफल हो गया, क्योंकि हरिथवी ने भी बहुत ज़्यादा, उसे अच्छा लगा। इन्जॉय मैं नहीं कहूँगी क्योंकि ये वर्ड जो है वो सूटेबल नहीं करता हमारे आध्यात्मिकता को, लेकिन हाँ वो खुश थी, उसने देखा इन्वायरमेंट बहुत अच्छा था कि लोग कुछ भी ऐसा ना करें जो गुरुद्वारे की मान्यता को जो है वो खंडित करे। तो हमें बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे आकर। और यहाँ बाहर आके यहाँ पे शॉपिंग की गई सोमिल के लिए, क्योंकि सोमिल जो है वो कारों का बहुत शौकीन है। और यहाँ पर उसने कार देख ली, बस उसको हो जाता है भाई मेरे को कार ले दो, कार ले दो। लेकिन इस मामले में हम थोड़ा सा अपने आप को लक्की समझ दें कि हरिथवी कभी भी बाहर जाके शोर नहीं मचाती, लेकिन जब भी वो कुछ चीज़ मांगती है ना तो ऐसी मांगती है कि थोड़ा डन हमें ज़्यादा पड़ जाता है। तो आज बहुत अच्छा लगा यहाँ के, स्पेशली यहाँ की हिस्ट्री देख के। और मैंने अब सोचा भी है कि मैं गूगल पे इस गुरुद्वारा जी के बारे में ज़्यादा सर्च करूँगी। और ये गुरुद्वारा साहब की एंट्री थी, लेकिन मैंने शो आपको जाते टाइम किया। बहुत ही अच्छी जगह है, अगर आप आसपास के हैं तो इस जगह को ज़रूर देखें। और ये जगह जो है हम यहाँ पे भी गए थे, जलंधर में पास है ये श्री नकोदर साहब, बहुत फेमस है, पंजाबियों को पता है। हम अक्सर यहाँ पे आते जाते रहते हैं जब ननद के पास जाते हैं। तो शाम का वक्त था और इसी जगह के पास एक और जगह है बाबा लाल बादशाह जी की, वहाँ पे मेला था, लेकिन वहाँ पे नहीं गए क्योंकि भीड़ बहुत थी। तो ननद का मन था कि हम यहाँ पे भी जाते जाते माथा टेकेंगे, इसलिए गए। और ये हमारी वापसी है
आज सुबह की मंडे, हम सुबह सुबह 8 बजे ही ननद के घर से निकल आए थे क्योंकि हमें आकर जो है वो ऋत्वी की क्लासेस जो है वो लगानी थी। आपको आज का व्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा है ज़रूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मुझे हमेशा आपके कमेंट्स जो है पढ़ने की बहुत ही उत्सुकता होती है। कोई भी अच्छा सुझाव आप मुझे देना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस। स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, घर पे रहें और ऐसी जगह दर्शन करने ज़रूर जाएं ताकि आपका विश्वास जो है भगवान में और भी दृढ़ हो। बाय बाय, सत श्री अकाल गाइस।